पहले तो माफी चाहता हूं, आते आते देर बहुत हो गई, लेकिन दोष केवल मेरा नहीं था। बीच में मन थोड़ा बहुत डोल रहा था, लेकिन फिर लगा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अर्नब जी, तुमने पुकारा और हम चले आए। राष्ट्र सर्वोपरि, हमारा राष्ट्र भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। जब दुनिया ज्ञान के अंधकार में कभी डूबी थी, तब यह भारत है जिसने ज्ञान का प्रकाश दुनिया को दिया। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में लोग अपने शरीर को पेड़ों के पत्तों और छालों से ढका करते थे, तब हमारे यहां सिल्क और मलमल बन चुका था। यह वो देश है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, लेकिन विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। हर विचार का आदर करने वाला भारत ये वो देश है जिसके ऋषियों ने कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। और इसलिए शायद तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक घट में बस वही समाया हुआ है, इसलिए दूसरा कौन है। एक ही चेतना सब में है, तो सबसे प्यार करो। इसलिए हमारे ऋषियों ने गाया, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना, और आज वो भी बेमानी हो गया है। लेकिन भारत ने तो हजारों साल पहले कर कह दिया कि सारी दुनिया ही एक परिवार है। और आप अगर हमारे राष्ट्र को समझना चाहते हैं, तो भारत का बच्चा बच्चा आज भी उद्घोष करता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना। केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, यह उद्घोषित करने वाला भारत दुनिया में किसने कहा है। गौरवशाली हमारा इतिहास। बीच का कार्यकाल आया था जब हम गुलाम बने। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है और गर्व का अनुभव होता है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। मित्रों, मैं 2014 के पहले भी मुख्यमंत्री था, और उस समय जब दुनिया के किसी देश में जाते थे, तो भारत की चर्चा अच्छे अर्थों में नहीं होती थी। घपलों और घोटालों का भारत, एक अजीब तरह की स्थिति थी। दुनिया में हमने मान सम्मान खो दिया था। लेकिन आज राष्ट्र सर्वोपरि के मूल मंत्र के साथ मोदी जी के नेतृत्व में हर एक क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। एक उदाहरण अगर खेती के संदर्भ में मैं कहूं, तो मुझे गर्व है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, राष्ट्रहित सर्वोपरि, उनसे कोई समझौता नहीं होगा। मेरे किसानों के हितों की कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। पशुपालकों के हित सुरक्षित रहेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। आज का भारत आंखों में आंख डाल के बात करता है। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव के बाद उसकी जो परिणति हुई, वो सारी दुनिया ने जानी है। लेकिन एक क्षेत्र नहीं है
मैं देखता हूं जब प्रधानमंत्री जी का विजन और जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है, तो आप किसी भी दिशा में देख लीजिए। खेती को अगर आप देखें, मेरा विभाग है। रूरल डेवलपमेंट को आप देखें, मेरा विभाग है। तो हमारा सोच है नंबर 1 खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। 140 करोड़ हैं हम। एक जमाना था जब PL 480 सड़ा लाल गेहूं आता था अमेरिका से, जिसको खाने के लिए हम बेबस थे। एक जमाना था जब एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था रोज मत खाओ, सप्ताह में 1 दिन व्रत रखो। लेकिन आज 80 करोड़ भारतीयों को निःशुल्क राशन देने का चमत्कार हुआ है। ये आज का भारत है, आज का भारत। आप जानते हैं अन्न के भंडार हमारे भरे हैं। आज हमारे सामने गेहूं और चावल रखें कहां, वो समस्या है। 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कृषि उत्पाद हम निर्यात कर चुके हैं। गेहूं, धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, इनमें जो हमारा उत्पादन हुआ है वो आज तक का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हमने बनाया है। 2014 के बाद अगर आप केवल देखें तो 10-11 साल में ही हमारा खाद्यान्न का उत्पादन 242 मिलियन टन से बढ़ के 354 मिलियन टन हो गया है। ये चमत्कार से कम नहीं है। हमारे पास आज खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं। फलों का उत्पादन बढ़ाए, सब्जियों का उत्पादन बढ़ाए, दूध में हम दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो 5% से ज़्यादा है, जबकि 1-1.5% पर्याप्त मानी जाती है। लेकिन चारों तरफ दृष्टि है हमारी। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना नंबर 1। दूसरे, हमारे किसानों की, खेती से जुड़े लोगों की, क्योंकि आज भी 46% से ज़्यादा पॉपुलेशन अपनी आजीविका के लिए निर्भर है, तो केवल खेती पर निर्भर है। और वो छोटे छोटे काश्तकार हैं, लैंड होल्डिंग कम है। और इसलिए खेती का ऐसा मॉडल कि जिसमें छोटे किसान की भी आजीविका पूरी तरह से हम सुरक्षित रखें, लाभ की खेती करें, खेती को हम लाभ का धंधा बनाएं। नंबर 3, खाद्यान्न तो चाहिए लेकिन पोषण युक्त खाद्यान्न मिले, इसलिए बायो फोर्टिफाइड किस्मों का हम विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। और चौथी चीज़ जो मैंने बताई कि कम जमीन है तो भी हम इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर का कोई मॉडल बनाए जिससे कम जमीन वाले के, क्योंकि हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अमेरिका की तरह 10,000, 15,000 हेक्टेयर के किसान नहीं है। 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ खेती कोई आसान काम नहीं है हमारे यहाँ। इतने छोटे जमीन के टुकड़े पर अपनी आजीविका को चलाना सचमुच में बहुत दुष्कर काम है। लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमने 7 सूत्री